जिन्होंने माता सीता का रोल किया, रामानंद सागर की जो रामायण है जिसमें माता सीता का रोल किया, तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है। कितनी अच्छी हमारी संस्कृति का एक धरोहर है रामायण, हमारी आस्था है, उसको लेकर इस तरह की बातें हुई हैं, इस तरह की चीज़ एक बनकर आई है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मन को ख़राब लगता है, मन को ठेस तो लगती है। किरदार भी नहीं कह सकते, परमात्मा को आप किरदार कैसे कहेंगे? परमात्मा तो परमात्मा होता है। तो उनका जो स्वरूप हमारे मन में है, उसको उसके खिलाफ जब हमें कुछ और स्वरूप देखने को मिलता है तो हमें ठेस लगती है। बिकॉज आस्था लॉजिक की वस्तु नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको, मैंने फिल्म नहीं देखी है। बात जो हमारे है वो हमारे चरित्रों की है कि हमारे चरित्रों को किस तरह से पेश किया गया है। उसमें वो आदि भी हैं, अनंत भी हैं, उनके साथ आधुनिक जुड़ा है, ना पुराना जुड़ा है, ना पुरातन जुड़ा है। तो जो स्वरूप उनका चला रहा वही स्वरूप उनको रखना चाहिए था। जहाँ तक टेक्निकल फिनेसी की बात है, टेक्निकल तो आज इतना एडवांसमेंट हो ही रहा है ना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आस्था क्योंकि लॉजिक नहीं होती, संस्कृति उसमें लॉजिक नहीं होता, तो इसलिए वो उसको टेक्निकली आप एडवांस करना चाहेंगे तो वो नहीं होता वो, क्योंकि वो ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसे पुराना या नया कहा जाए कभी भी। मुझे बस एक बात बेसिकली नहीं समझ में आई है कि जो स्वरूप हमारे पास है इतने बरसों से, उसमें क्या खराबी थी? वो खराब लगता था वो स्वरूप। उस स्वरूप के साथ हमारी आस्था नहीं थी क्या? कि हमारी आस्था कम हो रही थी उस स्वरूप में? नहीं। तो नया स्वरूप लेकर इसके साथ एक प्रयोग करने की क्या आवश्यकता क्या थी? जहाँ तक मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं बहुत ही मर्यादित इंसान हूँ। मैं न तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता हूँ, ना अमर्यादित शब्द होते हैं मेरे पास। तो मुझे तो इस तरह की भाषा कभी भी अच्छी नहीं लगती। हम नए की तरफ तभी भागते हैं ना जब हम पुराने से असंतुष्ट होते हैं, तब हम नया कुछ और ढूंढते हैं। तो मैं इससे संतुष्ट हूँ, तो मैं कंजर्वेटिव हूँ बिल्कुल। मेरे मन में जो भगवान का जो स्वरूप है, जो हनुमान जी का स्वरूप है, जो भगवान राम का स्वरूप है, जो इमेज है, मुझे वही अच्छी लगती है। मैं उसी को देखना चाहूँ। कहते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो उनको भी इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए रामायण न बनाएं कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम इससे भी पहली वाली रामायण से भी अच्छा फिल्म बनाएंगे, ये थॉट बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग नई बातें जो ठेस पहुंचाए वो नहीं होनी चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। रामायण के राम अरुण गोविल पहुंचे बागेश्वर धाम। आप लोग बागेश्वर धाम जानते ही हैं। बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित है, जो कि गुरुदेव जी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका दरबार जो है देश विदेश हर जगह लगता ही लगता है। गुरुदेव जी से मिलने नेता अभिनेता सभी के सभी आते ही हैं। गुरु जी को एक ऐसी भी सिद्धि प्राप्त है जो कि किसी भी भक्त या किसी व्यक्ति का जो है बिना कुछ पूछे कहे ही उनका पूरा भविष्य पर्चे पर लिखकर बता देते हैं। यहाँ तक कि भूत पिशाच और दुख विपत्ति को दूर भी करते हैं। वहीं पर पहुंचे रामायण के राम अरुण गोविल पहुंचे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद जो है लाल कपड़े में नारियल बांधे और वहां पर बागेश्वर धाम में जो बालाजी यानी कि हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर पूजा पाठ आदि सब कुछ किए हैं। उसके बाद अरुण गोविल बागेश्वर धाम का प्रेत दरबार देखा। वह देखकर बाद में फिर पहुंचे बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में। दिव्य दरबार में पहुंचने के बाद वह गुरुजी से मिले हैं और गुरुदेव जी से आपस में बातचीत भी की है। और गुरुजी पूछे, आप रामायण के बाद ऐसी कोई फिल्मों में या किसी सीरियल में नजर नहीं आए? इस पर जो है अरुण गोविल ने जवाब दिए हैं, उनकी जो पहचान है वह रामायण से आई है। उनको जो पहचान जो है वह रामायण से मिली है। इसलिए जो लोग उनको पूजनीय मानते हैं, जो भी दर्शक लोग हैं, जो भी भक्त हैं, वह उनको पूजनीय मानते हैं। इसी कारण से फिर किसी सीरियल से लेकर मूवी से लेकर सॉन्ग तक किसी में दोबारा ट्राई नहीं की है। उनकी जो है लास्ट एक्टिंग, जो लास्ट रोल था वह रामायण के साथ ही समाप्त हो चुका है। उसके बाद फिर दोबारा किसी भी चीज, रोल, कैरेक्टर, एक्टिंग कुछ भी नहीं किए। उसके बाद जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आपस में अरुण गोविल जी मिलकर बहुत सारी बातचीत भी किए हैं और फिर अरुण गोविल जी वहाँ से वापस लौट गए।